Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Kamran Haider Qureshi. Today we are going to study exercise 1.4 10th grade mathematics. And this equation deals with two mainly topic. One of the most is extraneous root and other one is radical equation. So let me tell you what is radical equation. As the name indicates, if in any equation at least one or more than one terms occur under a radical sign, this type of equation is called as a radical equation. For example, under root x plus 5 equals to 3. Here two terms are under the radical sign. One is x and other one is 5. And let's quote another example, which is under root x equals to x plus 2. We have at least one term under the radical sign. So next and most important point of the exercise is extraneous root. What is extraneous root? This root does not satisfy the given original equation, or the root which does not belongs to the given equation is called extraneous root. And we can calculate extraneous root if we are given radical sign. Then we have to, first of all, we have to square the given equation to remove the radical sign, and then after squaring we have to rearrange the terms and then calculate the extraneous roots. ये दो मेन थे जी इसमें एक्सरसाइज में जो आपके यूज़ होंगे. तो आप देखें कि एक एग्जांपल आपके लिए है जी. लेट अंडर एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3. दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. एंड सबसे पहले आपने जो करना है कि आपने रेडिकल साइन को इक्वेशन में से रिमूव करना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का ले लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और रेडिकल साइन रिमूव हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर. यह आइडेंटिटी बन जाएगी. जब इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16x लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने इस एक्स को इस साइड पे मूव करना है ताकि इक्वालिटी के आइदर साइड ज़ीरो होना चाहिए, किसी न किसी एक साइड पे. तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स using any of the method which we have discussed during the lecture of exercise 1.1 and 1.2. So we will calculate value of x using quadratic formula. तो कैलकुलेट कब करेंगे x की वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले से. तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 5.3 और दूसरी हो जाएगी 1.7. बिकॉज आप जानते हो कि आप पढ़ चुके हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं. क्वाड्रेंटम बताया था आपको विच मीन्स 2, क्वाड्रेंटा 2. दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, एक हो गया 5.3 और एक हो जाएगा 1.7. यहाँ तक तो आपने पहले भी स्टडी किया था. नो प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल. फॉर एक्सटेनियस रूट आपको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा कि आपने चेक करना है दो जो वैल्यूज़ आपके पास एक्स की आ गई हैं उनमें से कौन सी वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इक्वेट करेगी, बैलेंस करेगी. तो इसके लिए जो आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं आपने 1 बाई 1 वो वैल्यूज़ आपने लिखनी है गिवन इक्वेशन में. उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप गिवन इक्वेशंस में और आप चेक करेंगे कि कौन सी है जो इसको बैलेंस करती है इक्वेशन को. तो यहाँ पे मैं थोड़ा शार्टली करूँगा. जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको डीपली समझा दूँगा इनको कैसे करना है. तो जब x 5.3 हम गिवन इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.3 इक्वल्स टू 5.3 जो कि हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा इसका. और 1.7 के लिए आएगा 1.3 इक्वल्स टू माइनस 1.3 जो कि फॉल्स रिज़ल्ट आएगा. तो ये हो गया जी हमारे पास. जो रिज़ल्ट ट्रू होगा वो सोल्यूशन सेट होगा, जो फॉल्स होगा वो हमारे पास आ जाएगा एक्सटेनियस रूट. Now let's move towards the solution of the question और वहाँ पे हम डीपली इसको thoroughly स्टडी करेंगे इंशाल्लाह. Okay, let's move towards the solution of the exercise 1.4.
इक्वेशन इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड एक्सक्लूड द रेडिकल एंड एक्सक्लूड द एक्सटेनियस रूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारे क्वेश्चन वन का गिवन है अंडर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 4। दिस इज आर इक्वेशन 1। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले होगा हमने इसका लेना है स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे हमारे पास रेडिकल टर्म आ गई है, रेडिकल साइन है इसमें। तो सबसे पहले हमने रेडिकल साइन को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे। जब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे और इधर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। कंसीडर करेंगे आप 3x को a और 4 को कंसीडर कर लें b। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेशन करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24x और x प्लस 2 को हम इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास कौन सी इक्वेशन हुई, या दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज़ 2। तो अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन में रिजॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन भी आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हमने इसको स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जब इसको फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x प्लस 1 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक हो गया हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 बाई 1 इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड x इक्वल्स टू माइनस 14 बाई 9। यहाँ तक आपने 1.1 एक्सरसाइज में स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आपका सोल्यूशन बहुत यहाँ तक कॉमन सा है जो आप पढ़ चुके हैं। अब जो दो वैल्यूज़ x की आई हैं स्टूडेंट्स आपके पास, एक है -1 एक है माइनस 14 बाई 9। इनमें से इट्स फॉर श्योर कि एक होगा हमारे पास सोल्यूशन सेट। ये दोनों भी सोल्यूशन सेट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है। और चांसेस हैं कि एक हमारा सोल्यूशन होगा और दूसरा हमारे पास एक्सटेनियस रूट हमें दे देगा। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन, वहाँ पे x को हम रिप्लेस करेंगे विद -1। तो सॉल्व करेंगे अंडर -1 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 था, 3 इंटू एक्स को रिप्लेस किया -1 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो आपने याद ये रखना है, माइंड में रखिएगा कि यहाँ से कोई भी वैल्यूज़ को जब आप वेरिफिकेशन या चेक कर रहे होंगे तो यहाँ से ये नहीं करना कि 4 प्लस है इधर आके माइनस, इनको आपने मूवमेंट नहीं करनी, टर्म को रिप्लेस नहीं करना है एक जगह से दूसरी जगह। जो जिधर होगा उधर ही आपने उस पर अलजब्रिक ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। सो 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो -1 हमारे पास x की वैल्यू आई थी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, दैट गिव्स अस अ सॉल्यूशन सेट। सो -1 इज सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट चेक करेंगे कि x इक्वल्स टू जो -14 बाई 9 आया था, आइदर -14 बाई 9 इज इट्स सॉल्यूशन सेट और एक्सटेनियस रूट। तो इसके लिए जब आप चेक करेंगे x इक्वल्स टू -14 बाई 9, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और अलजब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप। तो अलजब्रिक ऑपरेशन अप्लाई करने से कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू -2/3 विच इज़ फॉल्स, बिकॉज 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 विच इज़ फॉल्स। तो बताया आपको कि एक्सटेनियस रूट वो होता है जो इक्वेशन को बैलेंस ना करे, सेटिस्फाई ना करे। So -14 by 9 does not belongs to given equation. So which does not belong, it becomes extraneous root. I hope कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में से एक्सटेनियस रूट को क्या करना था, एक्सक्लूड करना था। मैं रिपीट करता हूँ शार्टली कि आपने ये करना है कि सबसे पहले रेडिकल साइन को रिमूव करना है, वो आप उसके लिए स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट शुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, एक्स की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाई 1 आपने ओरिजिनल इक्वेशन या गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है उस वेरिएबल के साथ जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो अगर तो रिज़ल्ट आपका ट्रू आता है, अगर तो वेरिफिकेशन ट्रू आ जाएगी तो वो सोल्यूशन सेट होगा, और जहाँ पे वेरिफिकेशन आपकी फॉल्स आएगी
तो जिस वैल्यू से फॉल्स आएगी दैट वैल्यू बिकम्स योर एक्सटेनियस रूट। नेक्स्ट हम चेक करेंगे मज़ीद क्वेश्चंस जो कि थोड़े से डिफरेंट होंगे। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही टर्म थी जो रेडिकल टर्म थी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें दो टर्म रेडिकल में होंगी या तीनों की तीनों रेडिकल हो सकती हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, मगर प्रोसेस एज इट इज़ ही होगा। So now we are moving towards question number 2, which says that solve and exclude the extraneous root from the solution set. तो फर्स्ट क्वेश्चन की कंपैरिजन ये थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, लेंथी क्वेश्चन होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो तीनों के तीनों टर्म में दे आर अंडर रेडिकल साइन। तो बात बेसिक चीज़ वही है, बेसिक थीम इसका सेम है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले रेडिकल साइन को हमने रिमूव करना है। तो वी हैव ओनली वन मेथड टू रिमूव रेडिकल साइन, दैट इज़ स्क्वेयरिंग द रेडिकल टर्म्स। तो जब स्क्वेयर लेंगे तो आप 1 बाई 1 स्क्वेयर नहीं ले सकते इनका, ये याद रखिएगा। मोस्ट स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि इसका अलग स्क्वेयर ले लेंगे, सेकंड टर्म को अलग ले लेंगे और थर्ड का जो भी होगी वो अलग, तो वो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं, जो कि टोटली गलत है। जब स्क्वेयर लेंगे तो होल स्क्वेयर लेना है जितनी भी टर्म्स होंगी। तो जब आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होल स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स अंडर दी स्क्वेयर आ जाएंगी। एक पूरी टर्म को कंसीडर करेंगे ए, दूसरी को कंसीडर करेंगे आप बी। तो ए और बी को कंसीडर करेंगे, जो भी साइन इन्वॉल्व होगा मिड में, अगर प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, अगर माइनस होगा तो फिर माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने बिल्कुल भी 1 बाई 1 नहीं लेना स्क्वेयर, एज अ होल लेंगे इनका स्क्वेयर। सो लेट्स मूव फर्दर। तो जब स्क्वेयर लेंगे √x + 5 + √x + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 12 अंडर द रूट स्क्वेयर। तो यहाँ पे a स्क्वेयर + b स्क्वेयर जब अप्लाई करेंगे तो रूट और स्क्वेयर कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी +2 फार्मूले का ए बी, ए टर्म है हमारे पास x + 5, उसको a के अंडर के अंदर लिखेंगे, और b है x + 13, उसको 3 उसको भी लिखेंगे, तो बाकी कैंसिल करेंगे। देन लाइक टर्म्स यहाँ पे अलजबरी के लिए ऑपरेशन करेंगे, x + x 2x, 5 + 3 8 + 2, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x + 12। चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक ही रेडिकल साइन रह गया, तो यहाँ पे जब एक ही साइन रेडिकल रह जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन के लिए रेडिकल साइन को अदर साइड पे मूव करें जहाँ पे वो सिंगल हो जाएगा, और वो टर्म जो होगी वो इधर आके प्लस माइनस या जो भी प्रोसीजर होगा वो हो जाएगा इसके साथ। तो अब हमारे पास x - 4 = -2 × x² + 8x + 15 रह गई है जी। अगेन मूव, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक था। अब यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेडिकल साइन दोबारा इन्वॉल्व है। जब तक ये रिमूव नहीं होगा तो हम इसके सोल्यूशन सेट नहीं फाइंड कर सकते। दोबारा लेंगे तो x - 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, फार्मूला आ जाएगा a² + b² - 2ab इक्वल्स टू, तो ये जो स्क्वायर होगा ये माइनस पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी है, और इस टर्म पे भी होगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कट जाएगा, रूट और स्क्वायर, तो हमारे पास टर्म बच जाएगी जो अंडर द रेडिकल थी। फिर हम 4 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और लाइक टर्म्स को हमने रीअरेंज कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा -3x² - 44 - 40x = 0। चूँकि मेजॉरिटी नेगेटिव है तो हमारे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे भी सकता है, मगर आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो नेगेटिव ख़त्म करने के लिए हर एक टर्म से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² + 40x + 44 = 0। अगर आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं तो तब भी ठीक, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके लिए बहुत आसान है, वो अप्लाई करके x = फार्मूला a b c की वैल्यू आपके पास आ गई हैं। व्हाट इज़ a? कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वेरिएबल, दैट इज़ x² इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट इज़ b? कोफिशिएंट ऑफ x, which is 40, and c represents the constant term in a quadratic equation। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास -40 ± √1072/6। अब इसको हमने क्या करना है,
इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो एक्स की हम न्यूमेरिक वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -40 प्लस -1072 के हमने बना लेने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये आप ग्रेड 6-7 में स्टडी करके आए, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये 77 एज इट इज़। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर जब इधर मूव हो जाएगा अंडर के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर अंडर 67/6 हमारे पास बच गया। एक्स इक्वल्स टू -2 माइनस कामन 2 बाद कामन ले लेंगे तो 2 इंटू -20 प्लस -2 अंडर 67/6, 2 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास बच जाएगा x इक्वल्स टू -20 प्लस 2 अंडर 67/3 और x इक्वल्स टू नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग करके लिखेंगे और इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1.21 और x इक्वल्स टू -12.12। ये प्रोसेस आपको शॉर्टली इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की एप्लीकेशन बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके। सो दो वैल्यूज़ एक्स की हमारे पास आ गई हैं, तो आप हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को वेरीफाई करेंगे कि इनमें से या तो दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा या फिर एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा सोल्यूशन सेट और अदर बिकम एक्सटेनियस रूट। फॉर वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे जी, x इक्वल्स टू -1.21 इसको चेक करते हैं। ये 1.21 जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी x प्लस √5 दोबारा लिखिए आपके लिए, उसमें पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -1.21 के साथ, तो कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनको, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा दैट इज़ 3.2848 और लेफ़्ट साइड में हमारे पास और राइट साइड दोनों सेम होंगी विच इज़ ट्रू रिज़ल्ट। तो जब रिज़ल्ट ट्रू होगा तो जिस वैल्यू एक्स की जिस वैल्यू के लिए रिज़ल्ट ट्रू आएगा, जो वैल्यू यूज़ की होगी हमने इक्वेशन में, जिस वैल्यू के लिए रिज़ल्ट ट्रू होगा दैट वैल्यू विल बी इट्स सोल्यूशन सेट। सो ये -1.21 हमारे पास किस तरह के से आया था, ये आया था जनाब यहाँ से -20 प्लस 2 अंडर 67/3 इज इट्स सोल्यूशन सेट। अब चेक करते हैं -12.12 उसका क्या केस होगा, वो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा या एक्सटेनियस रूट बनेगा गिवन इक्वेशन का। आल्सो फॉर x इक्वल्स टू -12.12 गिवन इक्वेशन टेक्स द शेप। अब इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे x के साथ रिप्लेस करेंगे -12.12 और सेम प्रोसेस करेंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास एक्सटेनियस रूट आएगा कि नहीं आएगा। सो हम रिप्लेस किया x को -12.12 के साथ गिवन इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगा -7.12 अंडर द रूट, सब के साथ नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो वहाँ पे -1 अंडर रूट हो जाएगा आयोटा के इक्वल, तो नेगेटिव साइन को रिमूव करके वहाँ पे हम आयोटा लिख लेंगे। तो फिर इनको स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी विच आर इमेजिनरी। दोबारा बता रहा हूँ, आपने कभी भी नहीं करना कि इस वैल्यू को उठा के इधर लें और यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, क्योंकि आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि इक्वल होंगे या नहीं, इक्वेट होंगे कि नहीं। जब आप इसको डिस्टर्ब कर देंगे तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ना तो आप 0.346 को इधर मूव कर सकते हैं, ना ही यहाँ से कोई टर्म उधर लेके जा सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन आर फॉर चेकिंग द सोल्यूशन इज़ और नॉट। तो चूँकि दोनों हमारे पास इमेजिनरी आयोटा की वजह से दोनों इमेजिनरी हैं, लेफ़्ट साइड पे ऐड किया 5.67 आयोटा आ गया और राइट साइड पे टर्म ही थी दैट इज़ 0.346 आयोटा विच इज़ क्लियरली फॉल्स बिकॉज 5.67 नॉट इक्वल टू 0.346 आयोटा। तो जिस वैल्यू पे रिज़ल्ट फॉल्स आएगा वो वैल्यू हमारी बन जाएगी एक्सटेनियस रूट। तो एक्सटेनियस रूट हमारे पास आ जाएगा -20 प्लस 2 अंडर 67/3 और सोल्यूशन सेट ये होगा और ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटेनियस रूट, जिस पे वैल्यू रॉन्ग आएगी या रिजल्ट फॉल्स होगा। दैट्स द सोल्यूशन ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाजमी नहीं है जो गिवन इक्वेशन है उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों के दोनों हमारे पास
उनमें से एक हमारे पास एक्सट्रीनियस रो है और एक सोल्यूशन लाजमी नहीं है वो हमें दे दें। हो सकता है दोनों के दोनों सोल्यूशन सेट हो जाएं और वो एक ये भी पॉसिबल है कि एक सोल्यूशन सेट और एक एक्सट्रीनियस रूट आ जाए। तो एक क्वेश्चन है कि जिसमें आप चेक करेंगे कि मे बी इसकी दोनों की दोनों जो एक्सी वैल्यूज़ आएंगी आफ्टर कैलकुलेशन वो दोनों के दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आए, यहाँ पे एक्सट्रीनियस रूट आता ही ना हो। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है आपका x+3 इक्वल्स टू √6x+13। ये इक्वेशन 1 है। इसको रेडिकल साइन रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स, यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी तो यहाँ पे रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा आपका। फिर इन टर्म्स को इधर मूव करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो रह जाएगा तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद। तो x² प्लस 6x और माइनस 6x जो इधर मूव होगा वो कैंसिल हो जाएगा। 9 - 13 गिव्स अस -4। तो ये 4 उधर जाके प्लस हो गया। x² इक्वल्स टू 4। चूँकि हमने स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ x। तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू +-2। तो जिस वेरिएबल का तो साइन रिमूव हो जाएगा रेडिकल साइन, तो जो वैल्यू नेक्स्ट होती है उसके बाद प्लस या माइनस खुद से लिखेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि रियल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं। अब ये चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ में से एक +2 और दूसरी -2, इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमें सोल्यूशन सेट देगी गिवन इक्वेशन का, और कौन सी वैल्यू है जो हमें एक्सट्रीनियस रूट देगी या कोई देगी भी या नहीं, ये चेक करते हैं जी वेरिफिकेशन में। फॉर x इक्वल्स टू +2, इक्वेशन 1 विच इज़ दिस वन गिवन इक्वेशन टेक्स द शेप x+3 इक्वल्स टू 6x+13। x को रिप्लेस करेंगे +2 के साथ और कैलकुलेट करेंगे। 5 इक्वल्स टू √25 विच इज़ इक्वल टू 5 + 5 बिकॉज √25 इक्वल्स टू 5 विच इज़ ट्रू। सो +2 इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। आल्सो फॉर x इक्वल्स टू -2 बिकॉज यहाँ पे दो वैल्यूज़ x की थी। इक्वेशन 1 बिकम्स x+3, इक्वेशन लिखेंगे फिर x को रिप्लेस करेंगे -2 के साथ और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू 1 विच इज़ आल्सो ट्रू। सो बोथ द वैल्यूज़ ऑफ x गिव्स अस सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन एंड नन ऑफ दीज गिव्स अस एक्सट्रीनियस रूट। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 -2 और +-2 आप जैसे भी लिख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था कि आप परेशान ना हों कि जनाब इसमें तो एक्सट्रीनियस रूट आया ही नहीं है, तो सर ने किए थे तो वहाँ पे तो एक रूट आ रहा था। तो ये आप चेक कर सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सोल्यूशन सेट मस्ट होगा, एक हो या दो हो वो मस्ट होगा, मगर एक्सट्रीनियस रूट के लिए लाजमी नहीं होता कि वो एक्सट्रीनियस रूट होना मस्ट नहीं है किसी भी इक्वेशन में रेडिकल में। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम चेक करेंगे। ओके जी, लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है विच इज़ 3 + √3 × 9 - x इक्वल्स टू x। ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि रेडिकल साइन को एक तरफ मूव करेंगे और वहाँ से टर्म को लेके इधर आ जाएंगे ताकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा ईजी, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है जैसे एज इट इज़, बट आपके लिए थोड़ी सी शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। रीअरेंज करने के बाद स्क्वायर ले लेंगे 3 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, अब 9 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 are 27 और 3 को x से करेंगे तो 3x। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा x² - 3x - 18 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन ईजी है, मिड टर्म ब्रेक करना ईजी है, फैक्टर्स बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 6 इक्वल्स टू 0 और x+3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -3, ये +3 इधर आके -3 हो गया। अब इन दो वैल्यूज़ में से आपने चेक क्या करना है कि कौन सी वैल्यू हमें दे देगी एक्सट्रीनियस रूट और कौन सी वैल्यू हमें दे देगी सोल्यूशन सेट्स। तो वही प्रोसेस होगा। x के लिए हम क्या करेंगे, 6 को रिप्लेस करेंगे गिवन जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, x को रिप्लेस किया, 9 - 3 6, 6 को 3 से किया 9, 3 + √9 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड 6 विच इज़ ट्रू। सो जिस वैल्यू पे ये रिजल्ट ट्रू आएगा दैट इज 6 एंड 6 बिकम्स द सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन बिकॉज 6
satisfies the given equation or it balances the original equation, solution of equation. Now for -3 हम चेक करेंगे कि -3 के लिए इक्वेशन बैलेंस होगी कि नहीं। 3 + 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे हम -3 के साथ, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 9 = 3 विच इज़ फॉल्स। सो जिस वैल्यू पे रिजल्ट फॉल्स आएगा दैट वैल्यू बिकम्स इट्स एक्सट्रेनियस रूट्स। सो हेयर एक्सट्रेनियस रूट इज़ -3 एंड सोल्यूशन सेट इज़ 6। चूँकि 6 पे रिजल्ट ट्रू आया था, इक्वेशन बैलेंस हो गई थी, सेटिस्फाई हो गई थी, वेयर एज -3 पे इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। सो -3 डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन इक्वेशन, सो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रेनियस रूट्स। बहुत ईजी सा मेथड है, पूरी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सेम मेथड लगता है, सिर्फ क्वेश्चन की शेप डिफरेंट होगी। आप प्रैक्टिस करें, इनकी चेक करें, सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए व्हाट इज़ एक्सट्रेनियस रूट और उसको कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का मेथड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या कुछ होगा। Okay, now we are having question number 3 which says that solve and write solution set without finding extraneous root। अब इसमें यह है कि इस क्वेश्चन में हमने एक्सट्रेनियस रूट नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को फाइंड करके x की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करना है। सो इसके लिए क्या होगा, √x² + 3x + 5 प्लस √x² + 3x + 8 = 2, ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए वही मेथड हमने क्या करना है कि हमने ट्राई ये करनी है कि दोनों में से कोई भी एक टर्म हमारे पास रेडिकल हो और दूसरी टर्म को हमने उस साइड पे मूव कर दिया। जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे रेडिकल टर्म है, रेडिकल साइन है, उसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। याद रखिएगा, जब भी होल स्क्वायर लेंगे तो अकेला अकेला नहीं लेना। कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 2 का स्क्वायर अलग ले लेंगे, माइनस एज इट इज़ रहेगा, और अंडर टर्म को अलग ले लेंगे, तो जनाब उनका सवाल इधर ही एंड। तो ये आपने कभी भी नहीं करनी मिस्टेक। जब स्क्वायर लेंगे एज अ होल स्क्वायर लेंगे, जो भी टर्म होगी। तो जब होल स्क्वायर लेंगे तो ये मस्ट है कि दरमियान में कोई ना कोई कनेक्टर होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा। अगर प्लस का होगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी, अगर माइनस का होगा तो माइनस वाला फार्मूला या आइडेंटिटी। तो 2 को आपने कंसिडर करना है a माइनस, और सेकंड टर्म जो भी होगी उसको आपने कंसिडर कर लिया b। सो इट बिकम्स a - b होल स्क्वायर। इट गिव्स अस 4a² + b² - 2ab। अंडरस्टैंड जी। तो नेक्स्ट हमने करना है कि इन जो सर्ड के अलावा हैं, जो रूट के अलावा टर्म है, उनको इस साइड में मूव करेंगे और उनको अलजेब्रिक ऑपरेशन आप फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास रह जाएगा -7 = 4 √x² + 3x + 8। नेगेटिव साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमने, चूँकि हमारे पास अभी भी देख लीजिएगा कि हमारे पास अंडर का साइन है, रेडिकल साइन है, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा स्क्वायर लेंगे। जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास लेटेस्ट इक्वेशन होगी, उसका हमने वंस मोर ले लेना है स्क्वायर, बिकॉज वी हैव टू रिमूव रेडिकल साइन फर्स्ट एंड देन वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स to calculate solution set or to determine extraneous roots. So square of 7 becomes 49, 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर होगा वो 4 पे भी अलग अप्लाई करेंगे और अंडर की टर्म पे अलग अप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 और रेडिकल साइन कैंसल। 16 को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है और ये 49 इधर मूव करेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। देयर मस्ट बी 0 ऑन आइदर साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है, मिड टर्म ब्रेक करना, उससे फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 विच इज़ फोर्थ इक्वेशन। नाउ ऑन कंपैरिजन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट a = 16 because here a is the coefficient of x² and same coefficient of x² is 16. So a = 16, coefficient of x b 48 and c is 79. अब ए बी सी की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में एडजस्ट करके तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज एडजस्ट कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके लिए दोबारा लिखेंगे जी, -b + -√b² - 4ac/2a। ए बी सी की वैल्यू डिटरमाइन कर लिए हैं।
ये अगर आपको नहीं पता तो एक्सरसाइज 1.2 आपने दोबारा चेक कर लेनी है। वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको डिराइव करना भी सिखाया था और हमने उसकी थारोली एप्लीकेशन भी स्टडी की थी। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे इसको स्टडी किया था। सो वैल्यूज़ एडजस्ट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यूज़। हमारे पास आ जाएगा -2752। लाइक लास्ट क्वेश्चन में भी एक में था कि माइनस जब भी अंडर रूट के अंदर आएगा वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे आयोटा, बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट। ये हो जाएगा 2752 आयोटा अपान 32। तो 2752 के हम बनाएंगे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फैक्टर सर्च करेंगे। तो 2 अंडर रूट काट जाएगा, ये 2 और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2 3 टाइम्स मेक इट 848 अपान 32 आयोटा। तो चूंकि यहाँ पे एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हम कर सकते हैं, तो एक्स हो जाएगा -48/32 प्लस -8 अंडर रूट 43 अपान 32 आयोटा। दिस इज़ योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज़ योर इमेजिनरी। तो और कैलकुलेट कर लेंगे, इनको कैंसिलेशन करेंगे, -3/2 एंड प्लस -8 अंडर रूट 43 आयोटा अपान 32। तो सोल्यूशन सेट आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस वाली टर्म लिखें और एक दफ़ा माइनस वाली टर्म लिखें। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि हमने एक्सटेनियस रूट फाइंड नहीं करना, हमने सिंपली विदाउट फाइंडिंग एक्सटेनियस रूट डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये थर्ड क्वेश्चन है, बाकी पार्ट्स इसके 2 हैं, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.4। थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है मगर बहुत आसान एक्सरसाइज है ये आपकी। तो सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ एक्सटेनियस रूट और उसको